हमारे पास कुछ सवालात आए हैं तो उनमें से एक सवाल जो था जो मुझे बताया गया वो ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड और मेरे दरमियान पहले बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन अचानक से उन्होंने बात करना छोड़ दी और मैंने भी बात करना छोड़ दी। फिर एक फेज़ हम पे तब आया जब हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ने लगे। अब सूरत हाल ये है कि हम एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। बताइए क्या किया जाए? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि अगर हस्बैंड ने बात करना बंद कर दी थी तो उसकी वजह में उन्होंने मालूम की नहीं की। कई दफ़ा इंसान के अपना ईगो जो होता है वो बड़ा बीच में आता है, वो नहीं करता मैं क्यों करूं। आमतौर पर औरतों में ईगो होता कम है, आमतौर पर मर्दों में ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ ख़वातीन की अगेन ब्रिंगिंग अप कैसी भी है तो उनके अंदर जो ईगो था उसने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर हस्बैंड, भाई हस्बैंड है यार, ज़िंदगी भर का साथ है, बैठो पूछो क्या बात है, क्यों बात नहीं करते मुझसे। वो शायद उन्होंने वो जो लम्हा था उस लम्हे में उन्होंने एक्ट नहीं किया जो करना चाहिए था। शायद कर लेती तो कम से कम पता चल जाता कि हस्बैंड क्यों बात नहीं कर रहा। कई दफ़ा आपको पता, आप भी काम का जिनके भी काम में लगे होते हैं हस्बैंड्स, वो कई दफ़ा इवनिंग में कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जब वो इतने काम में, स्ट्रेस रिलेटेड काम होता है, इतने बिजी होते हैं कि नहीं बात कर सकते अपनी स्पाउस से, और उसमें गलतफहमी पैदा होती है बेगम को। तो अब यहाँ हो सकता है कि गलतफहमी हुई कि ये कोई और वजह तो नहीं कि मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता। ये रवैये से झगड़े बढ़े, झगड़े में लड़ाई झगड़े हुई, लड़ाई झगड़े होने के बाद शायद उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसी तरह चाहते हैं? तब तो बहुत अच्छा, बातचीत ना करे साहिर तो बहुत अच्छा, लड़ाई नहीं होगी। ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं चाहती, नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो बात किया जाए ना, तो ऐसा तो वो चाहती नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक सेकंड, हम इसके बारे में बात करते हैं, बट पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि रिलेशनशिप क्या होती है। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो से। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई क्लासरूम है, लेकिन हम सबको थोड़ी सी ज़रा ओपन बात करनी चाहिए, ठीक है? पेरेंट्स की रिलेशनशिप होती है, सिबलिंग्स की होती है, पीयर्स की होती है, स्पाउस की होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की होती है। अच्छा, जो फैमिली रिलेशनशिप होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, बिकॉज वेरियस स्टेजेस में हम गुजर रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कभी कभी हम अपने चचा से बड़े क्लोज हो जाते हैं, कभी कभी हम उनसे दूरियां अख्तियार कर लेते हैं, कभी कभी भाई से बड़े क्लोज होते हैं, बहन से बड़े क्लोज होते हैं। लेकिन हर रिलेशनशिप का एक साइकिल होता है जिससे वो रिलेशनशिप गुजरती है, और उस साइकिल का दारोमदार उस बात पे होता है जिस चीज़ से हम खुद गुजर रहे होते हैं। बिकॉज अक्सर औकात, अच्छा ये बार बार उन्होंने लिख के लगा दिया, अच्छा, फैमिली डज नॉट मीन कीपिंग सीक्रेट्स, वॉकिंग ऑन एगशेल्स, lying to keep the peace, pretending others are healthy when they are not. Well, anyway, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक अभी जो उलझन आई वो उन्हीं खातून की थी। मैं पांचों से लेना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन चारों ने केस तो सुन ही लिया। सो मुझे बताइए उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त। वो रिलेशनशिप को ऐसे तो चाहती नहीं है, वो चाहती हैं कि बेहतर हो रिलेशनशिप, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया है कि पहले तो उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, बाद में उसकी वजह से गलतफहमियां बढ़ी, झगड़े बढ़ गए, और अब वो जगह आ गई है जहाँ दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले दोनों को ख़ुद बात करनी चाहिए। अगर फिर भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा, फिर किसी थर्ड पर्सन को जो बहुत आपका करीबी है या बहुत कोई लाइक बच्चे, जिनके बच्चे हैं, आई थिंक उनको चाहिए अपने बच्चों को अपने घर का मामला घर में रख के बच्चों को इन्वॉल्व करें और तरीके से पूछें, बात करें कि ऐसा क्या मसला है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि काम का स्ट्रेस कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि बात करने का दिल नहीं करता, तो इंसान अपना जो है अपनी स्पेस अलग कर लेता है। अच्छा, मुझे एक, हम जो बात कर रहे थे उन खातून को क्या करना चाहिए? इनिशियली जो लूज़ पोल्स थे उनको ढूंढने की कोशिश करें कि वो लूज़ पोल्स कहाँ से आए। अगर गलत फहमी, हम बात करेंगे गलत फहमी आई है और दोनों ने आपस में बात करना छोड़ दी थी, तो व्हाट शी कैन डू इज़ अभी कि थोड़ा सा और स्पेस देके या हिम्मत करके कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर और जाके अपने हस्बैंड से बात कर लें। ओके, ठीक है? जब तक बात दोनों के दरमियान होगी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अच्छा, कॉन्फिडेंस की शायद बात नहीं, लेकिन बात करनी चाहिए। हाँ, बात बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अंदर से हिम्मत नहीं आ रही होती कि अब बात करने की ज़रूरत क्या है। मतलब अगेन जो वहम में चले जाता है ना, बस ठीक है, उसको भी तो नहीं फिक्र हुई ना, तो मैं क्यों फिक्र करूं? ठीक है, तो ईगो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए। राइट जी। अब दोनों तरफ से बात नहीं हो रही, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, तो आई थिंक मैं अस्मा की बात से एग्री करूंगी कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर। थर्ड पर्सन ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही दूर का हो, कोई करीबी हो, कोई आपके बड़े हों, वो समझाएं दोनों को
कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ लेकिन कम्युनिकेट इससे पहले करें। बड़ों को भी ये समझा दीजिएगा कि वो इख्तलाफात और मजीद जी हवा देने की कोशिश ना करें। फैमिली में बताने से बेहतर है आप किसी अपने ऐसे अच्छा दोस्त जो आपका हस्बैंड और दोनों समझते भी हो ऐसा, हाँ। कि क्योंकि मर्दों को ये चीज़ बुरी लगती है कि बाहर का कोई थर्ड पर्सन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है घर की बात Communication में। open हो लेकिन ये करनी ज़रूरी चाहिए, है हाँ। अगर ये नहीं होगा तो फिर दोनों में अब देखिए एक अच्छा, दूसरे को ब्लॉक लेकिन किया हुआ है, देखिए, बात नहीं आप कर रहे प्रोफेशनल हेल्प की तरफ भी तो जा सकते हैं। I mean, we have got मैं psychologists. पर्सनली जी, समझता हूँ ये अप्रोच गलत है। गलत है, हाँ मैं भी ये आप समझता दादा के पास जाएंगे, उसकी अपनी सोच है, वो और मजीद रंग डालेंगे, ये तो दोस्त है। भी अपनी मर्जी से। बेस्ट है ऐसे शख्स के पास जाए जिसका आपके और आपके हस्बैंड के साथ कोई There you ताल्लुक go. हो। ऑब्जेक्टिवली दैट्स प्रोफेशनल आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। मैं Professional यही है। कह रही हूँ फैमिलीज में तो फैमिली को तो इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना सारी जिंदगी के लिए फिर वो बातें भी वो रह जाती हैं। देखिए दोस्त को भी आप इन्वॉल्व ना करें, वजह ये कहीं ना हकीकत कहीं जो है bias हो इंसान के जाता है। परसेप्शन पे डिपेंड करती है। हाउ यू परसीव अ सिचुएशन। आपका दोस्त हो सकता है नीयत बहुत अच्छी हो, मगर अपनी जिंदगी के तजुर्बे से वो बताएगा, राइट? तो वो हो सकता है मसला हो जाए। तो बेहतर है प्रोफेशनल के पास जाए, बैठे। आजकल काउंसलर्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टीज है जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कोई मसला नहीं होता। सर अच्छा, मैं समझता हूँ कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आपका प्रॉब्लम आपका है, आप ही सॉल्व करेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप बात ना करें, अपने एक्शन के ज़रिए से उसको महसूस कराए आपने अपना प्रेजेंस। आप सोचें कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो वो अचानक से कहेगा यार मैं इससे बात भी नहीं कर रहा हूँ और ये आज मेरी पसंद के खाने बनाए। लेकिन यार, औरतों का एक्शन पता है क्या होता है? जी ठा ये फेंक देना खाना ये गलत है ना, ये इससे गलत ज्यादा है। बढ़ता है। देखिए अगर आपको घर बनाना ये है, आप कह रहे हैं औरतें नहीं फिर मैं आपको समझती। बताऊं, फिर मर्द भी चेंज हो जाता है। मर्द भी सोचता है उनका मैं एक्शन ये होता है ये ठा नहीं करनी बात। एक चीज़ और भी है, मैं आपको समझाऊं। देखिए आप बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड, अमूमी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। कुछ घरों में ऐसे हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड ले लें, हस्बैंड जो भी करे वो फ्रंट या बीवी करे ग्रांटेड। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले एनालाइज कराए किसी प्रोफेशन। आपने जो कहा बात बहुत अच्छी की है, मगर वो सेकंड मरहला आता है एक्शन का। एक्शन से पहले असेसमेंट होती है कि जी ये सिचुएशन है, शौहर की पर्सनैलिटी है, बीवी की, अब आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर असेसमेंट के बगैर आप जाएंगे तो कई दफ़ा आपको ले लेंगे फॉर ग्रांटेड के भाई ये तो कर ही रही है, अच्छा करने दो, मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की। तो बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है।